कुंवर ओझा जी अब किस संदर्भ में कहें वो जाने। हमको तो लगता है वो पहली बार देखने गए हैं। मतलब ये कटाव आज अचानक नहीं हुआ है। इस सवर्ण समाज को तो फ़ायदा मिला ही है सिस्टम से, नहीं मिला। और आज दलित और अति पिछड़ा और ओबीसी हाशिए पे अपर कास्ट में सवर्ण जातियों के प्रति शोषण था। शोषण तो पिछड़ जातियों के प्रति था। तो समझने के लिए जब मंडल कमीशन देश में लागू हुआ, जो ओबीसी को नौकरी में, केंद्रीय नौकरी में आरक्षण मिलना था, तो सवर्ण क्यों विरोध कर रहे थे? बीजेपी नेता कुंवर ओझा का कहना है कि शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी शाहपुर की जनता से मतलब नहीं। देख लीजिए दामोदरपुर पंचायत में गंगा नदी में क्या हो रहा है। कुंवर ओझा जी अब किस संदर्भ में कहें वो जाने। हमको तो लगता है वो पहली बार देखने गए हैं। मतलब ये कटाव आज अचानक नहीं हुआ है। ये कटाव 2016 का जो बाढ़ आया था, 2016 के बाढ़ में नौरंगा जो गांव है बगल में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उसकी शुरुआत बहुत पहले से थी। और विधानसभा में हमने उस समय में प्रश्न भी लगाया था कि दामोदरपुर में भी कटाव हो सकता है। हम आगाह किया था सरकार को, विभाग को। विभाग के द्वारा उत्तर आया कि नहीं, अभी कटाव नहीं हो रहा है। हम बोले नहीं हो रहा है वो हम जानते हैं, लेकिन आगे कट सकता है। तो ये तो अभी जागे हैं, दामोदरपुर कोई अभी जाग के वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि मीडिया उडिया में दिखा रहा था। इसके पहले कई टीम वहाँ आ चुकी है, हम भी वहाँ गए हैं। जो टीम, जो विभाग की टीम होती है, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, दोनों विभाग की कई टीम वहाँ जा चुकी है। जिलाधिकारी वहाँ जा चुके हैं। ये पानी आने के पहले विभाग के द्वारा पोकलेट मशीन के द्वारा उसको स्लोपिंग किया गया था। स्लोपिंग करके कि पानी जो है उसके ऊपर चढ़ जाए, कटे नहीं। तो सारा चीज़ तो हो चुका था। अब वो जागे हैं, हम तो बहुत पहले से जागे हुए हैं। वो जागे हैं और कल वो गए, तो उनके बातों का लोग, वहाँ की ग्रामीण जनता जान रहे हैं कि कौन जागा हुआ आदमी है। और शाहपुर की जनता का कुछ क्या देना चाहेंगे? शाहपुर की जनता, हम शाहपुर के विकास के लिए लगे हुए हैं। हम तो हर जगह, दामोदरपुर पंचायत हो, लालू डेरा पंचायत हो, जो पिछड़ा हो, या बिहिया नगर हो, या शाहपुर नगर हो, हर जगह हमने विकास का काम किया है। बड़ी बड़ी बात हम नहीं करते हैं कि हम मॉडल बिहिया बनाएंगे। मेरे विधायकी के द्वारा पैसा, मेरे बाबूजी जब थे उनके द्वारा पैसा को अब जोड़ लिया जाए बिहार नगर में, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि किसने कितना काम किया है। तो शाहपुर के विकास के लिए ठोस काम में हम लगे हुए हैं। कई कॉलेज बने, एक गंभीर समस्या बांध की है, उसमें भी हम लोग बहुत हद तक आगे जा चुके हैं। तो शाहपुर का हमेशा रोड के मामले में हो, सड़क के मामले में हो, या किसी गांव का मुख्य रोड खराब हो गया हो, गांव में पंचायत भी है, वो अपने हिसाब से काम करती है। तो हम लोग लगे हुए हैं शाहपुर को बेहतर, सुंदर बनाए। आने वाले लोग भी कहे कि हाँ, शाहपुर में काम हुआ। जहाँ तक लोग मेरे कामों को लोग बताते हैं, जानते हैं कि हम काम करने वाले आदमी। इस डिस्टर्बेंस के लिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ। हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। कहाँ पे? चौरस्ता पे। चौरस्ता में सर क्या कहना चाहिए? देखिए, चौरस्ता में जाम के लिए, क्योंकि उधर से गाड़ी आती है, इधर से गाड़ी आती है, तो एक चौराहा, एक टाइप का गोलंबर नहीं है वहाँ, जिसके कारण हमेशा जाम लगी रहती है। उसके लिए वहाँ के बिहिया चौरस्ता के ग्रामीण जनता लोग, सांसद जो हमारे यहाँ के हैं, RK सिंह के यहाँ ये प्रस्ताव को लेके गए। यहाँ तक नक्शा भी बना के लेके गए कि सर्विस लेन एक होनी चाहिए, कि हम लोग अगर जाना चाहें अपने गांव की तरफ, मान लीजिए सलेमपुर की तरफ, तो हमको बिहिया चौरस्ता से आके जाना पड़ता है। तो बहुत सारी ट्रैफिक सर्विस लेन के चलते बिहिया चौरस्ता पे दबाव नहीं पड़ेगा। हम लोग ने बहुत प्रयास किया, वहाँ के चौरस्ता के काफ़ी लोग भी जाके सांसद जी से मिले, लेकिन वो काम नहीं हो पाया है। अगर वो काम सांसद महोदय जी लगते, क्योंकि जो NH है, नेशनल हाईवे जो है, वो केंद्रीय एजेंसी में रहता है, तो वो नहीं कर पाए। अब तो एक मौका छूट गया। भविष्य में हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको कैसे अलाइनमेंट किया जाए या कैसे गोलंबर बनाया जाए, उस विषय पे आगे हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन सर, JDU का कहना है कि आखिरी बार PM नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराए हैं। वहीं पर आज लाल किले झंडा तोलन करने के बाद बोले अगली बार भी लाल किले से झंडा फहराऊँगा। उनकी, देखिए, प्रधानमंत्री को चाहत है कि हम लगातार देश के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि एक आज के दिनों में, पहले तो
त्याग की भावना थी लोगों की, प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। अब ये लग्जरी एक शासन करने का, एक मज़ा उठाने का एक तरीका हो गया। तो उसमें इतना मज़ा आ रहा है प्रधानमंत्री को, तरह तरह के कपड़े पहनना, महंगी गाड़ी में घूमना, महंगे हवाई जहाज़ पे घूमना, आलीशान मकान में रहना, तो कौन छोड़ना चाहता है। देश को ये बताना चाहिए था कि 2 चुनाव वो उनके नेतृत्व में लड़ा गया, पहला और दूसरा, अब तीसरा आने वाला है। तो पहले जो चुनाव में जो वादा किए थे और दूसरे चुनाव में वादा किए थे, उसका क्या हुआ। तो वो जानते हैं प्रधानमंत्री, देश के लोग मान के बैठे हैं कि हम धर्म के नाम पे हम झूठ बोल के राजनीति कर ले रहे हैं, तो काम करने की ज़रूरत क्या है। तो हमको तो यही लगता है कि देश के लोग समझेंगे इस बात को, और अगली बार हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि अगली बार जो झंडा जो है, इनकी अंतिम इनका झंडा तोलन हुआ है, आगे उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पिताजी द्वारा सवर्णों को लेकर एक बयान दिया गया है, सवर्ण, दलित, महादलित, पिछड़ी जातियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, कहते हैं। इसके आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत लंबा बहस का विषय है, लेकिन ये ज़रूर है कि सवर्ण समाज को तो फ़ायदा मिला ही है सिस्टम से, नहीं मिला। और आज दलित और अति पिछड़ा और ओबीसी हाशिए पे है, वो तो है ही, क्यों हाशिए में आके है। तो ये हम मानते हैं कि जो समाज की बनावट थी, जो पहले जो चली आ रही थी, उसमें फ़ायदा जरूर मिला। तो इसमें कहीं दो राय नहीं, तभी ना लोग हाशिए पे हैं, दलित है, महादलित है, तो फ़ायदा तो मिला है। इसमें कहाँ कोई अगर कोई बोलता है इसके विरोध में, तो गलत बोलता है। पहले कितना शोषण था समाज में, आपको नहीं पता। किसके प्रति शोषण था? क्या ब्राह्मणों प्रति शोषण था कि अपर कास्ट में सवर्ण जातियों के प्रति शोषण था? शोषण तो पिछड़ जातियों के प्रति था। तो शोषण था जब, देखिए, इसको समझने के लिए जब मंडल कमीशन देश में लागू हुआ, जो ओबीसी को नौकरी में, केंद्रीय नौकरी में आरक्षण मिलना था, तो सवर्ण क्यों विरोध कर रहे थे? तो ये बहुत लंबी बहस है। फ़ायदा मिला है, इस चीज़ को लोगों को मानना चाहिए।